जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत फिर से चर्चा में है। वजह है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद दाऊद रखा है, जिससे उनकी धार्मिक पहचान को लेकर नई बहस छेड़ दी गई है। दिलचस्प बात है कि राउत का पारिवारिक बैकग्राउंड हिंदू प्रतीत होता है। उनकी मां का नाम राधिका, पिता का नाम दशरथ राउत और भाई का नाम राम बाबू राउत है। यही कारण है कि नेपाल और भारत दोनों जगह कई राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उनके धर्म और पहचान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाया करेगी और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं बाबूलाल राउत की। बाबूलाल राउत नेपाल के 7 संघीय प्रांतों में से मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। वे पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी नेपाल के संसदीय दल के नेता भी थे। राउत का कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा है। जानकी मंदिर सौंदर्यीकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और स्वच्छता कार्यक्रम जैसी योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर उनके खिलाफ CIAA यानी नेपाल की भ्रष्टाचार जांच एजेंसी में मामले दर्ज हुए। राजनीति में आने से पहले वे वीरगंज स्थित ठाकुर राम मल्टीपल कैंपस में शिक्षक के तौर पर पढ़ाते थे। पहली संवैधानिक सभा में वे मधेश के चेहरे के रूप में उभरे, लेकिन हाल के चुनाव में वे अपने गृह नगर जगन्नाथपुर से नेपाली कांग्रेस के श्रीकांत प्रसाद यादव से हार गए। उनकी पत्नी वे राजनीति में है, जो कि उप सभापति पद की दौड़ में असफल रही। तो उनकी धार्मिक पहचान को लेकर एक चर्चा शुरू हुई है। राउत के मुस्लिम होने का मुख्य मुद्दा तब सामने आया जब BBC की एक रिपोर्ट ने उनकी धार्मिक पहचान पर विस्तार से प्रकाश डाला। लाल बाबू राउत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनके नाम से अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह मुसलमान हैं। मेरा नाम लाल बाबू राउत है। मेरी माँ का नाम राधिका है। मेरा फादर का नाम दशरथ राउत है। मेरा भाई का नाम राम बाबू है। लेकिन यह परिवार अब अपनी धार्मिक पहचान को लेकर मुखर हो गया है। लाल बाबू राउत ने अपने बेटे का नाम दाऊद रखा है। बाद से उनके परिवार की पृष्ठभूमि पर नए सवाल खड़े हुए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि राउत के परिवार ने हिंदू बहुल नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्यता पाने के लिए पीढ़ियों से हिंदू नाम अपनाए। हिंदू संगठनों का दावा है कि राउत के दादा भारत के बहराइच से नेपाल आए और राजशाही के दौर में हिंदू नाम अपनाकर वहीं बस गए। परिवार में सभी के नाम हिंदू संस्कृति को दर्शाते हैं, लेकिन निजी जीवन में वे इस्लाम का पालन करते रहे। इससे पहले राउत 2018 में भी चर्चा में आए थे, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर जनकपुर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री राउत ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की, बल्कि जनकपुर के जानकी मंदिर परिसर में प्रवेश करके एक सच्चे मेजबान और राजधर्म निभाने वाले नेता की छवि पेश की। उस समय उन्होंने मंच से बार बार भगवान श्री राम, माता सीता और हिंदू संस्कृति का गुणगान किया। मुस्लिम पृष्ठभूमि के बावजूद यह सार्वजनिक धार्मिक आस्था प्रदर्शन उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण बना। उनके नजदीकी लोग या आसपास के समाज के लोग तो जानते थे कि वे मुस्लिम पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उनके नाम को लेकर यह भ्रम रहा कि वे हिंदू हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि नेपाल की राजशाही के काल में हिंदू राष्ट्र होने के कारण कई मुस्लिम परिवारों ने हिंदू नाम रखे। 2008 में राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र लागू होने के बाद नेपाल में धर्मांतरण, मस्जिदों और मदरसों के निर्माण तथा मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि जैसे विषयों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई। आलोचकों का मानना है कि लाल बाबू राउत का अपने बेटे का नाम मोहम्मद दाऊद रखना इस बात का संकेत है कि अब वे अपनी धार्मिक पहचान को खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल नेपाल की 2021 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 61.15 लाख है।
जो नेपाल की कुल जनसंख्या का लगभग 21% है। 2011 में यहाँ हिंदू की हिस्सेदारी लगभग 85% थी, जो 2021 में घटकर 84.2% रह गई। मुस्लिम समुदाय अब 13.28 आबादी के साथ प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम आबादी 5.09% तक पहुंच चुकी है, जबकि हिंदू और बौद्ध प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। रोहतहट जिला मुस्लिम बहुलता का उदाहरण है, जहां आबादी 22.4% तक है। ये आंकड़े नेपाल की बदलती सामाजिक सांस्कृतिक तस्वीर को दर्शाते हैं। यह विवाद केवल लाल बाबू राउत की व्यक्तिगत पहचान या नामकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल के मधेश क्षेत्र में समाज, राजनीति और पहचान की राजनीति की व्यापक परतों को उजागर करता है। मधेश की सामाजिक संरचना अब तेजी से बदल रही है। जहां मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति मजबूत हो रही है, वहीं हिंदू बहुलता थोड़ा कम रही है। नेपाल में बढ़ती मुस्लिम आबादी के चलते अब लाल बाबू राउत अब अपनी सही पहचान लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। राउत के मामले ने इस बदलाव को सार्वजनिक संवाद में लाकर नेपाल की पहचान, धर्म, राजनीति और सांस्कृतिक बहुलता के बीच की संवेदनशील खाई को और बड़ी स्पष्टता से पेश किया है। इस घटना को नेपाल की बदलती सामाजिक संरचना, धार्मिक पहचान की राजनीति और बहु सांस्कृतिक समाज के भीतर विश्वास और अविश्वास की खाई का प्रतीक माना जा रहा है। नेपाल का मधेश क्षेत्र पहले ही जातीय विविधता और पहचान की राजनीति का केंद्र रहा है। ऐसे में राउत की धार्मिक पृष्ठभूमि को लेकर विवाद न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को प्रभावित करता है, बल्कि नेपाल की व्यापक राजनीति और सांस्कृतिक दिशा को लेकर भी सवाल खड़े करता है। इसे बाबूलाल के छल के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसने अपनी धार्मिक पहचान को छुपाए रखा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।